हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग व्यस्त होंगे अपने एग्जाम्स की तैयारियों में। बच्चों आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, सर पे, कहने का मतलब सर पे है, समझ रहे हैं ना। और एक बात याद रखिएगा, हमारे जो है कि क्या दादा परदादा कहा करते थे कि लटकले बेटा तो गेले बेटा। ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो कहने का मतलब एग्जाम सर पे है और सोते ज्यादा होंगे आप, इसलिए आपको सोना नहीं है, अब जगना है। जग गए तो गांव में नाम होगा, सो गए तो ऊपर भी नाम होगा, लेकिन कैसा नाम होगा आप लोग को मालूम ही होगा। तो इसलिए हम लोग को जग करके पढ़ना है। और एग्जाम का जो दिन बचा है मेरे पास बहुत ही कम बचा है दोस्तों, इसलिए आप लोग को पढ़ना है और हम आप लोग को पढ़ाने आए हैं। देखिए क्या क्या सिखाने आए हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी का जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल सिखाने आए हैं बच्चों, इसे आप लोग सीखें। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता एक संभावना होता है। क्या होता है? संभावना। तो कहने का मतलब यदि हम बोल दें एक कॉइन्स के बारे में बता दें आपको बच्चों, तो कॉइन्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो यदि हम उसको टॉस करेंगे तो क्या क्या संभावना है आने का बताइए। तो बोलिएगा सर हेडो आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे टोटल जो संभावना होगा उसी को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कहते हैं, इसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं बच्चों, याद रहे। उसके बाद बोलेगा सर ऊपर में जो लिखे है नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या होता है? हम बोलेंगे टोटल में से जिसकी चर्चा करेगा या तो जिसकी चर्चा होगी हम उसी को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं बच्चों। तो इसलिए तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो उसका फॉर्मूला होता है निकालने का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब बाय नंबर ऑफ जो है कि क्या टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले आज हम कॉइन्स और डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो कॉइन्स में दो पार्ट होते हैं जैसा कि हम बता चुके हैं, एक हेड होते हैं और एक टेल होते हैं, याद रहना चाहिए। और इसी दोनों जो है कि इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो एक कॉइन्स में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है बच्चों? दो होता है, एक हेड और एक क्या टेल। अब आपसे कहा दे कि एक सिक्के को जो है कि एक कॉइन्स को जो है कि हम एक बार टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है कि क्या होगा हमको बताइए। तो बोलेंगे किसकी चर्चा हुई है? हेड की। तो हेड कितने बार आ सकता है? वन टाइम्स। तो वन बाय जो है कि क्या होगा बच्चों? टोटल आउट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। समझ रहे बच्चों? अब टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी यदि आपसे पूछ ले तो क्या बोलिएगा बच्चों? तो टेल वन टाइम्स आ सकता है तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ क्या टोटल आउटकम्स। कोई दिक्कत? समझिए। अब डाइस के बारे में यदि बात करें आपसे बच्चों, हम याद रहे वन कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल हम आपके पास जो है कि क्या जब हम जोड़े में जो है कि कॉइन्स को जो है कि टॉस करेंगे तो उसको हम लेकर के आएंगे। आज हम सिंगल कॉइन्स और सिंगल डाइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझिए, जब सिंगल डाइस को हम क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। तो देखिए सबसे पहले डाइस के बारे में जान लीजिए। डाइस में 6 सतह होते हैं। अच्छा वो सतह में जो है कि नंबर जो है कि रहता है, नंबर को जो है कि क्या बिठाया जाता है। तो कहने का मतलब वो जो है पहले सतह में 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इस तरह जो है कि क्या डाइस में नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स होता है जिसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं वो 6 होगा। और कहां तक होगा? 1 से 6 तक के डिजिट होंगे। समझ रहे ना? अब यहां से देखिए क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपका 6 हो गया। अब यहां से देखिए किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे बोल सकते हैं कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या यानी इवन नंबर आने की जो है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए बच्चों इवन नंबर सबसे पहले कहते किसको है? वैसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अच्छा ऑड नंबर किसको कहते हैं बच्चों? जिसको कहते हैं विषम संख्या, जिसको हम 2 से डिवाइड करने पर जो है यदि कर रहे हैं तो 1 शेषफल आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो यदि इवन नंबर आने की जो है कि क्या यानी सम संख्या आने की प्रायिकता यदि निकालने के लिए कहा है तो इसमें देखिए सम संख्या कितनी बार आ सकता है? 1
2 3 बार आ सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो गया बच्चों निकालने का तरीका, तो नंबर ऑफ फेवरेबल किसको कहता है, जिसकी चर्चा होगी, तो सम की चर्चा होगी, वो कितने बार आ सकता है, 3 बार। और टोटल क्या है 6, तो इसको कट कर दीजिएगा बच्चों, तो 1/2 हो जाएगा आपका सम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता यदि पूछ ले बच्चों आपसे, तो 1 3 और 5 विषम संख्या है और ये 3 बार आ सकता है, तो 3/6 इसका भी आंसर होगा बच्चों। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। और एग्जाम बिहार बोर्ड जो है कि बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और आप लोग सीख लीजिए और एग्जाम में जाकर के एकदम हलवे की तरह से बना दीजिए, तभी ना होगा आपका बहादुरी। अब देखिए, यदि आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में यदि पूछे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो कैसे निकालिएगा बच्चों। आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए ना, तो आपको हम बताते हैं अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटता हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका 2 अभाज्य संख्या, 2 स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आ कितने बार सकता है, 1 2 और क्या 3 बार। तो इसका भी जो है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों मेरा, 3 बार क्या होगा 6 होगा। तो 3/6 जो है कि क्या 1/2 होगा आपका। यदि 1 के बारे में बात करें, तो 1 स्वयं से तो कटता है और 1 से भी कटता है, बट इसका मल्टीपल जो है कि क्या अनंत होता है। 1 1 1 1 बहुत बार लिख सकते हैं, इसलिए 1 को नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो बच्चों ये जो है कि क्या आप लोग उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डाइस, एक पॉइंट्स और एक डाइस का निकालने सीख गए होंगे। और इसी तरह जो है कि आप लोग के लिए हम छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है, नीतीश सर के नाम से पुकारा जाता है। और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि हम आपका भाई हैं और आप लोग के लिए जो है कि हम शिक्षा का संचार करने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।